देखिए आप देखेंगे डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट देखिए डिटर्मिनेंट जो है वो लगभग लगभग सब एग्जाम में आता है, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसमें जो है डिटर्मिनेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और ये आता ही आता है, ठीक है, एग्जाम में, तो हम इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है। 3 वेरिएबल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि 3 वेरिएबल होंगे, ठीक। अब जैसे इसमें क्या है कि इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, और सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, और दिया हुआ है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। ये 3 इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए कंडीशन क्या होती है। पहले आप देखिए डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा कैसे निकलेगा, डेल्टा इक्वल जो यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक। अब कंडीशन क्या होती है ये देखिए, कंडीशन होती है अगर अगर हम क्या पहले बात करेंगे, अगर देखिए यहाँ पे 2 ही बातें होंगी, या तो डेल्टा 0 होगा और या तो डेल्टा नहीं 0 होगा, ठीक। तो यदि डेल्टा 0 है, यहाँ पे लिखेंगे इफ डेल्टा इक्वल क्या है 0, अगर डेल्टा 0 है तो क्या होगा, अगर डेल्टा, पहले बात कर लेते हैं डेल्टा डज नॉट इक्वल 0 की, ठीक है। अगर डेल्टा 0 नहीं है, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो क्या आएगा, तो इसको बोलेंगे कॉन्सिस्टेंस विद, इसको क्या बोलेंगे कॉन्सिस्ट, तो क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसको हम ये भी बोलते हैं कॉन्सिस्टेंस विद यूनिक सोल्यूशन, कॉन्सिस्टेंस विद यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक। अब ये हो गई डेल्टा डज नॉट इक्वल की बात। अब अगर डेल्टा 0 हो जाए, अगर डेल्टा 0 हो जाए, ठीक है, तो क्या बनेगी कंडीशन, डेल्टा अगर 0 हो जाएगा तो इस पे 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है। पहली फर्स्ट कंडीशन, अगर डेल्टा 0 है, ठीक है, इफ डेल्टा इक्वल 0 एंड डेल्टा एक्स, ठीक है। अब डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पहले आप ये लिख लीजिए। अब इफ डेल्टा इक्वल 0 एंड डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, ठीक है, डेल्टा जेड, इसमें जो है एटलीस्ट 1 नॉन जीरो, ठीक है, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो, 1 नॉन जीरो, ठीक है। यदि ऐसा है तो क्या होगा, तो सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, ठीक है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। नो सोल्यूशन को हम एक वर्ड और भी बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंस, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंस विद नो सोल्यूशन, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। फिर इसमें सेकंड कंडीशन होगी, अगर सभी 0 हो जाए, मतलब डेल्टा भी 0 हो, डेल्टा एक्स 0 हो, डेल्टा वाई 0 हो और डेल्टा जेड भी 0 हो जाए, ये सभी क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है, ये सभी 0 हो जाए, तो क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब इसमें, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कॉन्सिस्टेंस विद इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ये भी इसको बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। अब देखिए बताते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कैसे निकलेगा, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो हम यहीं पे लिखते हैं। देखिए जो डेल्टा एक्स आएगा, अगर हम बात करें डेल्टा एक्स की,
तो डेल्टा एक्स ऐसे आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल जो एक्स का प्लेस है, ठीक है, वहां पे ये कांस्टेंट रख दीजिए आप, मतलब ऐसा रख दीजिए D1 D2 D3, बाकी सब सेम रहेगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डेल्टा एक्स आएगा। इसी प्रकार डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा वाई भी अब वाई की जगह पे ये शिफ्ट कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा, मतलब A1 A2 A3, यहाँ आ जाएगा D1 D2 D3 और ये हो जाएगा C1 C2 C3। अब अगर डेल्टा जेड की बात करें तो डेल्टा जेड हो जाएगा, अब जेड के प्लेस पे यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये हो जाएगा D1 D2 D3। तो ये आएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो पहली बात, अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा जीरो नहीं है, ठीक है, तो कंसिस्टेंस विद यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा उसका आंसर। अगर डेल्टा जीरो नहीं आता है तो फिर आगे आपको चेक नहीं करना है, तो आगे आपको ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये चेक नहीं करना, ठीक है, आप सीधे आंसर बोल सकते हैं कंसिस्टेंस विद यूनिक सोल्यूशन। अगर डेल्टा जो है जीरो आ जाता है तब आप आगे चेक करेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और पहली बार में ही मान लीजिए डेल्टा एक्स नॉन जीरो मिल गया तो आप सीधा बोल सकते हैं नो सोल्यूशन, उसका इनकॉन्सिस्टेंस विद नो सोल्यूशन। यदि डेल्टा एक्स भी जीरो आए तब फिर डेल्टा वाई चेक करेंगे, ठीक है, फिर डेल्टा जेड चेक करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेस्ट, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा की वैल्यू, ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी 1 1 3 1 -1 2 1 1 -4। हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा 1, ठीक है, ये कितना आया 4 -2 फिर ये -1, ये ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, याद रखिएगा -1, फिर ये कितना आएगा -4 -3 -4 -3, फिर +1, ये कितना आएगा 2 + 3, ठीक, तो यहां से क्या आएगा 2 और ये हो गया -7 और ये +7, यहां से क्या आ जाएगा +5, तो ये आ जाएगा 7 2 9 9 5 14, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे कि डेल्टा जो है यहाँ पे क्या मिल गया हमको, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो मिल गया, ठीक, तो पहले अब आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे आप बोल सकते हैं कंसिस्टेंस विद यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंस विद यूनिक सोल्यूशन डायरेक्ट, ठीक है। अब यदि ये डेल्टा जीरो आ जाता तब हम आगे चेक करते हैं, ठीक है, यदि डेल्टा जीरो आ जाता तब हम चेक करते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, और मान लीजिए पहली बार में ही आपको डेल्टा एक्स नॉन जीरो मिल जाता तो आप बोल देते नो सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि कंडीशन होती है अगर डेल्टा जीरो है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो, तो नो सोल्यूशन। अगर सभी जीरो हो जाते, डेल्टा भी जीरो हो जाता, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये भी जीरो हो जाते, तो फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ये दो ही टाइप के होते हैं, ठीक है, ऐसा लिख लो। ये अगर कॉन्सिस्टेंस है, ठीक है, कॉन्सिस्टेंस मतलब या यूं कह लो अगर सोल्यूशन होगा, ठीक है, अगर ऐसे लिख लो कॉन्सिस्टेंस और इधर इनकॉन्सिस्टेंस, ठीक, तो इसमें जो है कॉन्सिस्टेंस में ही जो सोल्यूशन होगा वो कॉन्सिस्टेंस में ही होगा, ठीक है, इसके दो सोल्यूशन होंगे, एक होगा कॉन्सिस्टेंस विद यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सिस्टेंस विद इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और ये इनकॉन्सिस्टेंस में हमेशा क्या आएगा नो सोल्यूशन, ठीक है, तो ये आप याद रखिए, जब भी बोला जाए इनकॉन्सिस्टेंस मतलब नो सोल्यूशन। इनकॉन्सिस्टेंस बोला जाए जैसे कोई क्वेश्चन भी दिया जाता है, ठीक है, बोलता है कि ये इनकॉन्सिस्टेंस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऐसा करके, ठीक है, मान लीजिए एक कोई ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो वहां पे आप
डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे तो वहां पे से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए।